नमस्कार दोस्तों, आज अब हम आपको बताएंगे कि डूबी हुई रकम को वापस पाने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे भरा जाता है। जो आजकल सहारा का पैसा लोगों ने लगाया था वो लगभग कंपनी सहारा की अब बंद हो चुकी है, तो इसीलिए उसके समक्ष में BUDS एक्ट 2019 के तहत फॉर्म भराए जा रहे हैं, जिससे आपको पैसा वापस पाने का प्रार्थना पत्र है। तो ये अधिनियम 2016 के तहत है। आइए देखते हैं इसको कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो खाता संख्या है, जो अकाउंट खोला था आपने, उसका पासबुक आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ये हमने खोला था सहारा जी अनोखा में, तो ये उसका पासबुक है। तो आप भी अपना पासबुक ले लीजिए, तो पासबुक से ही भरा जा सकता है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ दिया है दिनांक, तो जिस डेट को हमें जमा करना है वो डेट यहाँ भरना है। मान लीजिए हम यहाँ 23/4/2023 लिख दिए, या मार्च चल रहा है तो यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हमें भरना है, यहाँ लिखा है निवेदन। यह है कि प्रार्थी ने अपना पैसा कंपनी ब्रांच ऑफिस के हेड ऑफिस में जमा किया था, इसका वितरण है। तो अपना पैसा कहाँ पे जमा किया था? सहारा जी अनोखा। यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे क्या नाम होगा? पासबुक आप खोलेंगे तो यहाँ सहारा क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये नाम यहाँ पे भरा जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम भर देते हैं। सोसाइटी और लिमिटेड। उसके बाद यहाँ लिखा है कंपनी ब्रांच ऑफिस, मतलब आपके ज़िले में जहाँ पे सहारा की ऑफिस खुली है, ब्रांच ऑफिस यहाँ पे वो लिखना है जहाँ पे खुली है। तो यहाँ खुला है, बेनीगंज में खुला है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेनीगंज अयोध्या। ठीक, आपके ज़िले में जहाँ पे खुला होगा सहारा की ऑफिस, यहाँ ब्रांच, क्योंकि उसकी ब्रांच कहाँ पे आपके ज़िले में खुली है वो इसका पता यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद हेड ऑफिस उसकी कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, जिसमें आपने क्या कहते हैं खाता खोला, उसकी हेड ऑफिस कहाँ है। तो हेड ऑफिस का देखिए पता यहाँ पे लिखा है, सहारा इंडिया भवन 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ। तो ये पूरा जो क्या कहते हैं एड्रेस है उसको आपको यहाँ लिखना है, ये हेड ऑफिस के सामने यहाँ। तो आपके पासबुक में जहाँ हेड ऑफिस का पता जो होगा, जो भी क्या कहते हैं जिसमें आपने खोला है खाता, तो यहाँ हेड ऑफिस यहाँ पे लिखा जाएगा, उस हेड ऑफिस का पता। कॉम्प्लेक्स अलीगंज LUCKNOW लखनऊ, पूरा पता लिखेंगे यहाँ। फिर ये पता लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या और जमा धन, फिर पॉलिसी नंबर, फिर जमा तारीख, फिर मोड, फिर टोटल। तो यहाँ पे इसके लिए आपको जब आप जमा करते हैं कोई भी, तो आपको ऐसे रसीद दी जाती है। ये रसीद है, इसको मैं पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी ज़रूरी रहता है। तो ये रसीद में क्या कहते हैं, मैं अपना भर देता हूँ देख के। इसी तरीके से आपको रसीद दी जाएगी, ये मैं उल्टा जानबूझ के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ऐसे रसीद दी जाएगी। इस रसीद से आपको क्रम संख्या जमा धन क्रम संख्या इसी में लिखा रहेगा, वो आपको भरना है।
तो यहाँ मैं भर दे रहा हूँ। क्रम संख्या हो गया और पॉलिसी नंबर 001591। फिर जमा तारीख, जिस तारीख को जमा किए थे वो यहाँ भरना है, 13/12। मोड कौन सा मोड था, ऑनलाइन था, ऑनलाइन मोड था कि ऑफलाइन ये, और टोटल कितना रुपए अमाउंट था। तो टोटल अमाउंट तब हुआ था 16,500। तो ये आपको ऐसे भरना है। उसके बाद सभी पॉलिसी में टोटल जमा मूलधन, कुल कितना जब कितना रुपया आपको निकालना है, मतलब कितना रुपया आपका जमा हो गया था वो आपको मिला नहीं, तो वो रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा। हम लोगों का लगभग 21,000 रुपये है। यहाँ पे जिसके नाम से खाता खुला है उसके हस्ताक्षर होंगे। और उसका पता होगा, और मोबाइल नंबर उसका होगा। ठीक, यहाँ एक मैं जानबूझ के लिख दिया हूँ, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भर लीजिए। फिर दूसरे पेज पे हम आते हैं। दूसरे पेज पे ये क्या है कि ये श्रीमान सक्षम अधिकारी, ये एक पोस्ट होती है, ना कि ये अधिकारी का नाम है। सक्षम अधिकारी एक पोस्ट होती है। तो आपके ज़िले में सक्षम अधिकारी का जहाँ पे क्या कहते हैं ऑफिस है, कार्यालय का पता है, वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे है, सिविल लाइन के पास है यहाँ। तो यहाँ सिविल लाइन हम लिख देंगे आपके ज़िले में जहाँ पे होगा वो। फिर ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। फिर राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रहेगा। फिर उसके बाद प्रार्थनी, यहाँ जिसके नाम से खाता है उसका नाम रहेगा। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड का नाम रहेगा। ये पिता का नाम या पति का नाम, पिता का नाम लिख सकते हैं या हस्बैंड का नाम। फिर हस्बैंड की आयु कितनी रहेगी, तो हस्बैंड का नंबर क्या रहेगा, 35 36 40। ये यहाँ मैं मोबाइल नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर हस्बैंड कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस हम डाल दे रहे हैं जहाँ पे है मेरा एड्रेस। उसके बाद कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम जान ही रहे हैं, सहारा है। दिनांक को अपनी मेहनत की रकम रुपये 21,000 है। जिस दिनांक को आप जमा किए थे पीछे हम लिखे हैं, दिनांक है 12, हाँ पीछे लिखा था हमने 31/12, तो 31/12/2020। और उसके बाद यही 21,000 रुपये यहाँ शब्दों में लिखना है, 21,000 रुपये जमा किया था। उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको मुकदमा दर्ज करना है तब इसको भरना है। तो हमें तो मुकदमा उस कंपनी पे दर्ज नहीं करना, क्योंकि हम लड़ ही नहीं पाएंगे उतनी बड़ी कंपनी से। ठीक, ये अब ये तीसरा और आखिरी पेज है। तीसरा और आखिरी पेज है हमारे पास। तो यहाँ पे वो मुकदमा वाला है, इसको हमें छोड़ देना है, ये ऊपर वाला, क्योंकि मुकदमा तो हम लड़ ही नहीं सकते उससे। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपको बैंक खाता संख्या भरना है। बैंक खाता संख्या वही हमें अपने पासबुक से देख लेना है, बैंक खाता संख्या। तो बैंक खाता संख्या जो भी है, मान लीजिए 11 नंबर का होता है बैंक खाता संख्या। बैंक खाता संख्या हो गया। फिर यहाँ पे आप तो जानते हैं किसी भी खाता संख्या IFSC कोड होता है। तो यहाँ उस बैंक खाते का IFSC कोड भरना होगा, जो कि जिस बैंक में खाता खुला होगा आपका। तो ये बैंक खाते संख्या का जो खाता खुला है IFSC कोड भरना है।
फिर बैंक खाते का नाम भरना है जिसमें अमाउंट आता है। बैंक खाते का नाम SBI है, यहाँ बैंक खाते का नाम भर दिए। फिर यहाँ हस्ताक्षर कर देना है। बस उसके बाद ये भर गया, फिर हमें जमा कर देना है जाके। बस यही सिंपल सा फॉर्म था, इसको ऐसे भरना है और इसको जा कर के यहाँ क्या कहते हैं BUDS एक्ट 2019 के उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमें जा कर के जमा कर देना है। कहाँ पे? सक्षम अधिकारी के पास, अपर जिलाधिकारी SDM के पास। ये लिखा है अपर जिलाधिकारी जो है या सक्षम अधिकारी का जहाँ पे कार्यालय है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश ही अयोध्या का है ना फॉर्म, इसलिए मैंने हर जगह अयोध्या अयोध्या लिखा। आपके जिस ज़िले में होगा वहाँ ये नाम लिखा हो। तो यही सिंपल सा था, इसको मैं जल्दी जल्दी में भरा हूँ क्योंकि ये एक लोगों का फॉर्म था, उन्हें हमें देना है, तो इसको इसलिए मैं पेन से नहीं भरा हूँ। तो फॉर्म इसी तरीके से भरा जाएगा। धन्यवाद।